Father, dear father, a young boy writes a letter in reply to the one he has received from his father. Let us see what he has to say. Okay. A young boy writes a letter in reply to the one he has received from his father. ठीक है, एक जो यंग बॉय है, जो जवान लड़का है, वो अपने फादर को रिप्लाई करता है। उसके फादर ने इससे पहले एक लेटर लिखा था, ठीक है, उसका वो रिप्लाई करता है अपने लेटर के थ्रू। ठीक है, Yes, ma'am. लेट अस सी व्हाट ही हैज टू से। देखते हैं आगे, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है अपने पिता से। ठीक है, Yes, ma'am. देखिए बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। ठीक है, at the Yes. end of this lesson you will be able to read and understand a newspaper articles। ये एक तरह का लेटर है बेटा, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है। ठीक है, ये Yes, ma'am. न्यूज़पेपर से उठाई गई है। ठीक है, ये जो आप पढ़ेंगी ये न्यूज़पेपर हिंदू टाइम्स से शायद लिया गया है। ठीक है, यूज ma'am. प्रीफिक्स टू फॉर्म वर्ड्स। बेटा देखिए, जो वर्ड की फॉर्मेशन होती है ना, जो शब्द बनता है ना, जैसे कि Yes, हमारे पास प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है। ठीक है, yes, प्रीफिक्स ma'am. का मतलब होता है प्री। प्री मतलब पहले, जो वर्ड से पहले जो आता है, जैसे कि हमारे पास वर्ड है अनडू, तो डू के पहले हम लोग ने अन लगाया तो अनडू हुआ है ना, Yes, ma'am. प्रीफिक्स है। अंडर अंडर स्टैंड, ये दो वर्ड से मिलके बना है। लाइक हमारे ऐसे वाले वर्ड होंगे वो हमारे प्रीफिक्स होंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। फ्रेम क्वेश्चंस एंड मेक सजेशन इन स्पीच। आगे बढ़िए बेटा, सेक्शन फर्स्ट, डियर पापा, पढ़िए आप। Dear Papa, this is in an answer to your letter about my ट्रांसग्रेशन, transgression. Yes, my first ranked रैंक, slipper क्लिप्ड, slipped to the second. You advised that I should think before ans- answer आंसर, it, नो नो बेटा, आंसरिंग, answering the papers. Yes, the operating ऑपरेटिंग जी, of what think did make me reflect and to रिफ्लेक्ट, reflect वेट वेट, and कैरी ऑन reflect, बेटा। and this are the result of those reflection. ओके ठीक है, रुकिए बेटा। दिस डियर पापा, दिस इज एन आंसर टू अ लेटर अबाउट माय ट्रांसग्रेशन। ठीक है, दिस इज आंसर टू अ लेटर अबाउट माय ट्रांसग्रेशन। जो बेटा है वो अपने फादर को लेटर लिख रहा है। ठीक है, और बता रहा है दिस इज द आंसर, ये आंसर है आपके, आपने जो मुझे पहले लेटर लिखा था ना, उसका आंसर है अबाउट माय ट्रांसग्रेशन। वो अपने पिता से थोड़ा नाराज था। ठीक है, Yes, माई फर्स्ट रैंक स्लिप टू द सेकेंड। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। ठीक है, बट इस बार उसने अपने फादर की कुछ उसके जो फादर ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी। इंस्ट्रक्शन मीन्स हम लोग जैसे हम लोग कुछ करते हैं ना, तो हमारी माँ पापा कहते हैं नहीं बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, हमें गाइड करते हैं। ठीक है, yes, तो ma'am. वैसे ये जो राइटर है ना, इसके पापा ने क्या किया था, इसको इंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, बट इससे Yes, क्योंकि इसके पापा ने इसे इंस्ट्रक्ट करा ना, तो इसकी जो फर्स्ट रैंक थी वो सेकंड रैंक में चेंज होगी। मतलब इसने और आगे बढ़ना था तो ये नीचे चला गया, मीन्स उसकी रैंक जो थी वो सेकंड होगी। ठीक है, yes, ma'am. उसने यू एडवाइस दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर। उसके पापा जो बोलते हैं कि तुम्हें आंसर देने से पहले, आंसर पहले देने से पहले पेपर को पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, कि हमें Yes, आंसर कैसे प्रॉपर वे में। ठीक है, यस, द ऑपरेटिंग वर्ड थिंक डिड मेक मी रिफ्लेक्ट एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ दोज रिफ्लेक्शन। तो ये जो क्या कर रहा है, ये थिंक वर्ड को बहुत ज्यादा इम्फेसाइज कर रहा है। इम्फेसाइज का मतलब होता है बेटा जोर दे रहा है। ठीक है, ये जोर इसलिए दे रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आपने कहा था ना, द ऑपरेटिंग वर्ड थिंक डिड मेक मी रिफ्लेक्ट एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ दोज रिफ्लेक्शन। इस पे मैंने बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ दोज, और यही रिजल्ट है, मतलब मैं फर्स्ट से सेकंड हो गया,
ये रिजल्ट है मेरे रिफ्लेक्शन का, ज्यादा ध्यान देने का, ठीक है। Yes. ओके बेटा, मैम स्क्रॉल कर दीजिए। ओके बेटा, स्टार्ट करो रीडिंग। Father, we will never really been close, and I can't reality say you be been my यू friend. हैव, ये यू के बाद जो कॉमा लगा है ऊपर की ओर, ठीक है, वी है, यू हैव है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। Okay, ma'am. एपोस्ट्रॉफी लिए ना, ये एपोस्ट्रॉफी का फॉर्म है, ठीक है। Ma'am. You ओके, have been my friends, fellows फ्रेंड, of फिलोसफर, philosopher, guide, etc. Yet हम्म, I would not like you to be avoid of my अवेयर, नो बेटा, अवेयर, aware of my thoughts. They थॉट्स, are thoughts. ओके, They are very important to me. You are highly educated, एजुकेटेड, educated, and you provide very well for the family. But in your departmentally डिपार्टमेंट शो, store, do you apply पाइथागोरस, Pythagoras theorem, theorem on Newton, Newton's law of न्यूटन लॉ, gravity? Yes, ma'am. बेटा ये न्यूटन लॉ Newton, है, ठीक है, The न्यूटन्स law लॉ, of ग्रेविटी, Newton's gravity. For the matter, just your doctor friends और or योर your lawyer लॉयर। brother. बेटा मैंने आपको कहा है रीडिंग के लिए, आप करते हो कि नहीं करते हो, ये बताओ पहले। मैम अब तो मम्मा की तबीयत खराब है, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा घर के कामों में। ठीक है बेटा, वैसे एक बात है बेटा, देखिए आपके पास मतलब पूरे दिन होते हैं, ठीक है, उसमें आप पूरे दिन भी अगर काम करें तो अपने लिए कम से कम 15 मिनट निकालिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, 15 मिनट, ठीक है बेटा। यस मैम। और आप चाहे तो रीडिंग अपनी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, आपकी रीडिंग अच्छी है, बट वो प्रैक्टिस में नहीं है ना, इसी वजह से आप जब बोलते हो ना तो आप स्टक हो जाते हो किसी भी वर्ड में, आप प्रॉपर आपके मुंह से निकलता नहीं है वो, ठीक है। ये यस बस मैम। है, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, मीन्स आप प्रैक्टिस की कमी है आपके अंदर, ठीक है, आपने प्रैक्टिस की नहीं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। यस मैम। आप रीडिंग। करोगे आ जाएगा, आपकी रीडिंग अच्छी है, ठीक है। यस मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, हाजरा हो ना। जी मैम। ओके बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया बेटा। यस मैम। ओके, आपको स्टार्टिंग से समझ, मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा, मैं आपको तो ऊपर से बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ठीक है बेटा। हाजरा, हाजरा चली गई। ओके फादर, आप तो सुन रहे हो ना बेटा। यस मैम। ओके father, we have never really been close and I can't rightly say you have been my friend, ठीक है। बेटा अपने पापा से कहता है कि मैं आपके इतना क्लोज नहीं था हमेशा से, ठीक है। आई कांट राइटली से यू हैव बीन माई फ्रेंड, अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप मेरे फ्रेंड हैं, फिलोसफर हैं, गाइड हैं या और भी कुछ है, ठीक है। येट आई वुड लाइक यू टू बी अवेयर ऑफ माई थॉट्स, यस मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप मुझे अवेयर कर सकते हैं मेरे थॉट्स के लिए, ठीक है, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। यू आर हाईली एजुकेटेड एंड यू प्रोवाइड वेरी वेल फॉर द फैमिली, आप बहुत एजुकेटेड हैं और आप बहुत अच्छा करें हमारी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। बट यस इन योर मैम। फंडामेंटल स्टो, डू यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये अपने पापा से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि आप जो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं
ठीक है। क्योंकि आपको आपने कभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, उसमें मतलब आपको जरूरत कभी नीड हुई उस मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर चलाने में, ठीक है। Yes, ma'am. वो अपने फादर से क्वेश्चन पूछ उसने पूछा कि आपको कभी न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी की मतलब कभी वो हुई, नीड हुई, जरूरत पड़ी? नहीं ना। फॉर दैट मैटर डज योर डॉक्टर फ्रेंड और योर लॉयर फ्रेंड, और ये मैटर करते हैं तुम्हारे डॉक्टर फ्रेंड को या तुम्हारे लॉयर फ्रेंड को। मीन्स ये सारे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. आगे बढ़िए बेटा। Papa, Papa, my grandfather speak of स्पीक्स। a speaks of a carefree and beautiful childhood of theirs spent in plucking mangoes and guava, को- गवावा, guavas, गवावा बेटा। guava from their orchards, ऑर्किड। orchard of princes पिकनिक्स। on पिकनिक्स। picnics on the banks of the रिवर्स रिवर्स। rivers where the men cooked mouth watering photo of playing marble and galley danda from has talk it seems studies we are where are alkaline पढ़िए बेटा। subjects subject and living and एक्सपीरियंसिंग experiencing the major द subject मेजर। father नो बेटा, मेजर मेजर। major हम्म major subject father is he fabbing हम्म। or is it possible that the world has turned tops topsy टॉपसी। टॉपसी topsy टर्वी। हाँ turvy हाँ। is in just about 70 years. हम्म। ओके। Papa, बस 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 बेटा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। एक yes, सेकेंड। पापा, my grandfather speak of a carefree and beautiful childhood, ठीक है। वो अपने फादर से कहता है कि my grandfather speak of a, मेरे ग्रैंडफादर ने बताया है मुझे कि केयर फ्री ऑफ एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, जो बचपन होता है ना वो बहुत ही पीसफुल होता है, बहुत ही शांति केयर फ्री होता है। मीन्स उसमें कोई तुम्हें चिंता नहीं होती। बचपन बहुत ही ज्यादा हंसमुख होता है। हम लोग बचपन में खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, हमें बस इन्हीं सबसे हमारा वास्ता होता है, ठीक है। yes, ma'am. हमें और ज्यादा हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती, हम केयर फ्री होते हैं, ठीक है। तो इसके ग्रैंडफादर ने अपने मतलब इसके जो ग्रैंडफादर ने इससे यही बताया था, ठीक है। Yes, तो वही ma'am. वो पापा से लेटर के थ्रू बोल रहा है, ठीक है। Yes, ऑफ ma'am. in plucking mangoes and guavas from their orchards of picnics on the on the banks of the river where the man cooked mouth watering food। अच्छा ठीक है, इसमें ये बोलता है कि हम ऑफ डे स्पेंट इन प्लकिंग। उस टाइम पे पता है क्या होता था, जब बच्चे छोटे थे ना तो वो बता रहा है कि उस टाइम पे बच्चे क्या करते थे, मैंगोज को प्लग करते थे, तोड़ते थे, ठीक है। Yes, ma'am. अमरूद तोड़ते थे अपने बागीचों से, ठीक है, फ्रॉम देयर ऑर्किड्स, ठीक है। ऑफ पिकनिक ऑन द बैंक्स, वो लोग क्या करते थे, पिकनिक मनाने जाते थे। पिकनिक मतलब वो पता है ना आपको, पिकनिक का मतलब? Yes, ma'am. हाँ, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे, ठीक है। नदी के किनारे हम लोग पिकनिक मनाए जाने मतलब मनाने जाया करते थे, ठीक है। वेयर द Yes, ma'am. मैन कुक्ड माउथ वाटरिंग फूड, जहाँ पे जो आदमी होते थे ना वो माउथ वाटरिंग फूड बनाते थे। मीन्स लाइक जिस इतना अच्छा फूड जो मुंह में पानी ला दे, ठीक है। Yes, ma'am. कौन बता रहा है? ये एक्चुअली उसके ग्रैंडफादर ने अपने इससे लड़के से बोला था, ठीक है। इसके जो दादा थे उसने इससे Yes, बोला था, जैसे कि बचपन ऐसा होता है, ठीक है। yes, और ये ma'am.
अपने फादर को बता रहा है कि दादा ने ऐसे से हमें बताया था कि जो बचपन है वो बहुत पीसफुल होता है, बचपन बहुत प्यारा होता है। बचपन में तो लोग मैंगोज तोड़ते हैं, गवावास तोड़ते हैं और फिर पिकनिक के लिए जाते हैं, वहां पे सब मिलके खाना बनाते हैं, ठीक है। Yes, ये ma'am. सारी चीजें, ठीक है बेटा। Of playing marbles and gilli danda from his chalk, it seems studies were an ancillary subject. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। एक्चुअली हम लोग जब पहले बचपन में छोटे थे ना, तो हम लोग स्टापू वगैरह खेलते थे, आपको याद होगा, आपने भी खेला होगा Yes, स्टापू। ma'am. ठीक है, तो वो मार्बल्स खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे घर में, ठीक है। फ्रॉम हिज चॉक इट सीम स्टडी वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट। उनके बातों से पता चलता है कि जो स्टडीज थी ना वो एंसिलरी सब्जेक्ट था। एंसिलरी का मतलब होता है बेटा, जैसे कि नॉर्मल जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, आप हो, मैं हूँ, हम लोग जैसे कि घर में थोड़े बहुत काम नहीं करते हैं, लाइक मम्मा का हाथ बटाना, ठीक है। Yes, ma'am. हमारी मम्मी काम करती हैं, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों के लिए बच्चों को मीन्स अच्छे अच्छे ड्रेसेस ला के देना, ये सारे क्या है? ये सारे एंसिलरी वर्क है, ठीक। ये Yes, ma'am. उनके एंसिलरी वर्क है, ये इम्पोर्टेंट, लाइक इसे बोला गया दासी, बट ये दासी नहीं है, ये घर के काम जो करते हैं ना, ये एंसिलरी सब्जेक्ट है, ठीक है। Yes, ma'am. तो उससे क्या बोलते हैं, स्टडी वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट and living and experiencing the major subject. From this talk it seems to... wait beta. Okay, ma'am. ओ अच्छा ठीक है बेटा, इसमें ये क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है फ्रॉम हिज टॉक इट सीम्स स्टडी वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट। जो देखिए बेटा, इसमें ये जो बच्चा है ये बोल रहा है कि उस समय जो स्टडीज थी ना वो एंसिलरी सब्जेक्ट थी, जो हम लोग लाइक जो हमारे जो, जैसे कि मैंने आपसे बोला नहीं कि जो हमारी मामा काम करती है, वो सारे, उसको वो बोलता है कि वो सारी जो एक्सपीरियंस थे वो हमारे एंसिलरी सब्जेक्ट थे, ठीक है। वो हमारे स्टडीज से रिलेटेड थे, ठीक है, उसे स्टडीज बता रहे हैं, ठीक है। एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंस द मेजर सब्जेक्ट। और किसी जैसे कि हम जिंदगी को जीते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये उसको सब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है। ये लाइफ लाइफ का सब्जेक्ट है, ठीक है। वो ये बता रहा है उस समय पे हमारे पास कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था कि हमें हमें सोशल साइंस मिली है तो हमें सोशल साइंस ही पढ़ना है, हमें इंग्लिश मिली है तो इंग्लिश ही पढ़ना है। उसमें इसने ये नहीं बोला है, उसमें इसने ये बोला है कि आप जो आपने जो भी अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखा है, ठीक है, आप जो डेली कर रहे हो, ठीक है, तो उसने उसको एक सब्जेक्ट का नाम दिया, वो स्टडीज का नाम दिया कि ये आपने सीखा, ये अपने पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये स्टडीज है, ठीक है। और जिसको Okay. आपने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, वो तुम्हारी लिविंग है, द मेजर सब्जेक्ट। फादर इज ही फिबिंग, ठीक है। Yes, ma'am. फादर इज ही फिबिंग, मतलब वो अपने फादर से बोलता है क्या ये झूठ है? और इट पॉसिबल दैट द वर्ल्ड हैज टर्न टॉपसी टर्वी इन जस्ट अबाउट 70 years। इसमें ये बोल रहा है कि और इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है दैट द वर्ल्ड हैज टर्न, जो दुनिया है वो बदल गई है, टर्न टॉपसी टर्वी मीन्स उल्टा पुल्टा होना, टॉपसी टर्वी का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, इन जस्ट अबाउट 70 years। उसके दादा जो होंगे वो 70 साल के होंगे, तो इसने कहा कि 70 साल में क्या दुनिया उलट पुलट हो गई? मतलब पहले जो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो उसने जितनी भी आगे बात बताई थी ना, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, वो अपने फादर से पूछ रहा है क्या वो सब झूठ था, या कि या तो फिर ये हुआ कि मतलब ये जो वर्ल्ड है ये पूरी तरीके से उलट पुलट हो गया 70 साल के अंदर, मतलब पूरा बदल गया है। ऐसा वो अपने फादर से बोल रहा है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. पढ़िए, पढ़िए। Papa, my grandmother is a semi-literate, yet she is at peace with her post, pan, her flowers and garden, her हम्म, Bhagavad, क्या हो बेटा? Bhagavad हम्म, Gita and भगवत गीता। Gita and
Scripture. Scripture, my mother highlight Mm-hmm. quality is Mm-hmm. highly strong, Mm-hmm. tense, and nervous. Do you think letter is marks as Restless, afraid, restless, frustrated. afraid, and fractious, Frustrated. frustrated? ठीक है, इसमें बोल रहा है पापा माय ग्रैंड मदर इज सेमी इलिटरेट। ठीक है, वो अपने पापा से बोल रहा है माय ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी है वो सेमी लिटरेट है, मीन्स लाइक वो कम पढ़ी लिखी, मीन्स सेमी, वो पढ़ी भी है और नहीं भी पढ़ी, मतलब बेटा उन्हें लाइक वो थोड़ा बहुत पढ़ी है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत पढ़ी और उन्होंने जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस उन्हें पता है। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है बच्चे की तरह। ठीक है, जैसे ये लड़का जो इतना पढ़ा लिखा है, इतना उन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है मैं ग्रैंड मदर इज सेमी लिटरेट, मीन्स वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है। ठीक है, yet she is at peace with her pots, pans, her flower and garden, her भगवत गीता एंड स्क्रिप्चर। बट वो फिर भी पीस में है, मतलब वो सुकून में है अपने पॉट के साथ, विद हर पॉट्स, पैन के साथ, अपने फ्लावर्स के साथ, गार्डन के साथ, अपने भगवत गीता के साथ एंड स्क्रिप्चर के साथ। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बेटा जैसे ग्रंथ, हमारे में होता है ना, लाइक इस्लाम में हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, Yes, ma'am. वो सब। ठीक है, माई मदर highly qualified is highly my mother highly qualified is highly strong, tense and nervous। इसमें कह रहे हैं कि जो मेरी मदर है, ठीक है, वो हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, हाईली स्ट्रांग है, बट एंड टेंस और नर्वस है। ठीक है, इसमें ये अपनी ग्रैंड मदर से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है। उसकी जो ग्रैंड मदर थी ना वो सेमी लिटरेट थी, और इसकी जो मदर है वो मतलब वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है। ठीक है, बट उसकी जो ग्रैंड मदर थी ना वो पीस में जी रही, वो बहुत सुकून से जी रही है जिंदगी को। बट जो इसकी मदर है ना वो स्ट्रांग, लाइक उसमें बोला गया स्ट्रांग, वो पूरी तरीके से सख्त है, टेंस में रह रही है, नर्वस रह रही है। ठीक है, जिंदगी से परेशान है, वो हर चीज में परेशान हो जा रही है। ठीक है, वो ऐसे अपनी वो बता रहे हैं। ठीक है, डू यू थिंक लिटरेसी मेक अस रेस्टलेस, अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। उसका कहना है कि तुम्हें लगता है कि जो लिटरेसी है, मीन्स ये जो अब मतलब ये जो पढ़ाई है इंसान को बेचैन करती है, परेशान करती है, या फ्रस्ट्रेट करती है, या मीन्स पूरी तरीके से लाइक जब हम लोग बहुत ज्यादा किसी चीज से चिढ़ जाते हैं ना, दैट दैट इज आवर फ्रस्ट्रेशन, वो हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. अच्छा आपको आज मैम स्क्रॉल कर दीजिए, चैप्टर फिनिश। ओके, ओके मैम, Which is more important, wisdom or knowledge? What should our education do for us? Let us read on and find our what the right things. ओके बेटा, सेक्शन सेकंड, which is more important, wisdom or knowledge? What should our education do for us? Let us read on and find out what the writer thinks। ठीक है बेटा, इसमें बोल रहा है which is more important, wisdom और knowledge। इसमें पूछ रहा है कि wisdom important है कि knowledge important है। ठीक है बेटा, wisdom का मतलब होता है बेटा ज्ञान। ठीक है, विजडम का मतलब होता है ज्ञान, और नॉलेज का मतलब होता है, देखिए बेटा ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स है। ठीक है, मतलब सेम मीनिंग है बेटा। ठीक है, विजडम का मतलब भी वही होता है, नॉलेज का मतलब भी वही होता है, बट विजडम एक्चुअली बेटा ये होता है जैसे कि जो कोई कोई लोग बहुत ज्ञानी होते हैं मतलब किसी किसी का जो आईक्यू लेवल होता है ना वो बहुत हाई होता है। ठीक है, और कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत पढ़ के मतलब बहुत ज्यादा पढ़ के एजुकेशन हासिल करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसमें बोला गया विच इज मोर इम्पोर्टेंट,
बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट, विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कि ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। वाई शुड आर एजुकेशन डू फॉर अस? हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमारे लिए Yes, क्या ma'am. करेगी? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट व्हाट द राइटर थिंक। हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि राइटर क्या सोचता है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं। पढ़िए बेटा, ये Yes, रूट्स तक ma'am. पढ़ना है, स्क्वायर रूट्स तक, ठीक है। पढ़िए। Yes. Oh, Papa, let's pick my rose plant almost died. Some pest I asked my biology teacher what I should do to save it, and she was scourse. She said, "Go ask the guy, हम्म। guy who हम्म। keeps gardening things. He will tell you." We learn about pesticides, but we do not know how to use them. Oh हम्म। father, oh father, it matters not to me why the apply does not fall upwards, nor do I care what arch archment आर्चिमेडेस है। archments did what. आर्चिमेडेस। बोलिए Yes, बोलिए बेटा, ma'am. इसकी Did प्रोनाउंसिएशन आप कैरी ऑन करो, मैं जब पढ़ूंगी ना तो आपको बता दूंगी। चलिए चलिए okay, ma'am. पढ़िए। Did what matters to me is that my rose planet plants remain healthy. When there is a fuse in my house, I should know who to do something about it. I should हम्म। know who to make a dish for myself from my carpenter's tools. Inside, instead, I learn about हम्म। hypo, hypotenuse, हाइपोटेनस hypotenuse rela- रिलेशन, relation स्क्वायर requires रूट्स। roots, ओके। square ओ roots. पापा, ओके ओके। ओ पापा, लास्ट वीक माय रोज प्लांट ऑलमोस्ट डाइड। ठीक है, सुनना बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. Papa, last week my rose plant almost died. Some pest. I asked my biology teacher what I should do to save it. Actually होता क्या है ना बेटा, एक्चुअली ये अपने फादर से बोलता है, ओ पापा लास्ट वीक मतलब लास्ट हफ्ते जो मतलब जो लास्ट हफ्ते है, इसका जो रोज प्लांट था ना वो ऑलमोस्ट डाइड, मीन्स वो लाइक मुरझा सा गया था बहुत, ठीक है, वो मर सा गया था, ठीक है। Yes. सम जो कीट होते हैं ना, मतलब जो पेड़ को काट मतलब खाते हैं, ठीक है, Hmm. कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है। Yes, सम ma'am. पेस्ट। आई आस्क माय बायोलॉजी टीचर व्हाट आई शुड डू टू सेव इट। वो अपनी बायोलॉजी टीचर से बोलता है, उसको लगता है कि जो बायो है ना, वो बायो हमें सब कुछ बताती है, वो हमें लाइक रिप्रोडक्शन हो गया, लाइक रिप्रोडक्शन से लेकर के लाइक तुम्हें पूरे फ्लावर्स के जितने पार्ट्स है वो सब बताएगी, ठीक है। फ्लावर, एनिमल्स, हमें जो बायोलॉजी है ना वो सारी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। Yes, ma'am. एनाटॉमी की, लाइक तुम्हें बर्ड्स के एनाटॉमी के बारे में पता चलेगा, तो हमें सारी चीजों नॉलेज जो है वो बायोलॉजी से पता चलेगी, ठीक है। तो वो यही सोच करके क्या करते हैं, वो अपनी टीचर से पूछता है कि जो मेरा पेड़ है गुलाब का, वो ऑलमोस्ट वो मरने वाला है, ठीक है, मैं क्या करूं। तो उसकी जो बायोलॉजी टीचर होती है, वो उससे बोलता है कि मैं क्या करूं, उसे कैसे बचाऊं, ठीक है। तो उसकी एंड शी वाज क्रॉस, शी सेड गो आस्क द गाय हु कीप गार्डनिंग थिंग्स। वो मतलब क्रॉस, एंड शी वाज क्रॉस, वो बहुत ज्यादा वो हो जाती, मींस लाइक वो उसका आंसर नहीं दे पाती उससे, ठीक है, वो बता नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो उसे बोलती है, वो सजेस्ट करती है, जो टीचर होती है उसकी, वो उसे सजेस्ट करती है कि जाओ तुम वो गार्डनर के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, ही विल टेल यू, वो तुम्हें बताएगा, ठीक है। वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूज देम। तो वो कहता है कि हम लोग पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है,
वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड बट वी डोंट नो हाउ टू यूज देम। ठीक है, वो कह रहा है कि हम पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है बेटा कीटनाशक दवाएं। ठीक है, जब जो फार्मर्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, जब उनके पेड़ पौधे सड़ने लगते हैं या तो खराब हो जाते हैं ना, सूखने लगते हैं, ठीक है, मुरझाने लगते हैं, तो वो लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ठीक है, अपने पेड़ पौधों पे। ठीक है, Yes, ma'am. और इसके थ्रू उनके जो पेड़ होते हैं ना, उनमें फिर से जान आ जाती है। ठीक है, Yes, तो वो ma'am. कह रहा है कि हम लोग अपने चैप्टर्स में वो चीज पढ़ रहे हैं, वो पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें पेड़ों को कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट हमें उसे पता नहीं कि हमें यूज कैसे करना चाहिए। हमें मतलब लाइक थियोरेटिकल नॉलेज तो है, हमें हमारे पास लाइक ज्ञान तो है, उस चीज का नॉलेज तो है, बट विजडम नहीं है। ठीक है, विजडम मीन्स वो वाला ज्ञान नहीं है कि हम उसे अप्लाई कर सके। ठीक है, Yes, अप्लाई ma'am. करना मीन्स जैसे कि बेटा ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं, जैसे कि हमारे पास डॉक्टर है। ठीक है, जब आप जाते हैं, ठीक है, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वैसे तो आपने स्कूल में सारी बॉडीज के पार्ट्स तो पढ़ रखे होंगे ना, Yes, है कि ma'am. नहीं, पढ़े होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको हार्ट की भी नॉलेज होगी, ब्रेन का भी नॉलेज होगा। ठीक है, आपके पास पूरी ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में तुम्हारी नॉलेज होगी तुम्हारे पास। ठीक है, बट अब क्या करोगे, आप जिसके पास नॉलेज है उसके पास जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? जिसके पास नॉलेज है उसके पास। नहीं बेटा, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर के पास जाओगे आप, Yes, ma'am. मतलब उसके पास वो नॉलेज नहीं है, उसके पास वो विजडम है। ठीक है, उसके पास उस चीज का ज्ञान तो है, उसके बुद्धि में वो सारी चीज भरी हुई है। ठीक है, बट उसको उसको अप्लाई किसने किया है? डॉक्टर ने उस चीज को हाथ से उसको उन सारी चीजों को प्रैक्टिकली सारी चीजों को महसूस किया, उसको उनका ऑपरेशन किया है। ठीक है, उन सारी चीजों को जानने की कोशिश की, तो उनके पास उसका ज्ञान ज्यादा होगा। ठीक है, उनके पास उसका ज्ञान ज्यादा होगा, तो हम उनके पास जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास। okay, we learn about pesticide but we don't know how to use them. Oh father, it matters not to me, but why the apple does not fall upwards, nor do I care what Archimedes did. ठीक है, इसमें देखिए जैसे कि अभी हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था, उसमें पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा था। ठीक है, Yes, तो ma'am. जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम बेटा आपको 10th 11th 12th 10th क्लास में मिल जाएगी, 9th 10th में। ठीक है, ये मैथ का एक सब्जेक्ट, मैथ में एक प्रॉपर आपका चैप्टर होगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, जब आप साइंस को ओपन करेंगे ना, तो आपको फिजिक्स में आपको न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी में ये जो अपना साइंटिस्ट था, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, तो इन्होंने एक मींस एक लॉ बनाया था। ठीक है, कि जो एप्पल है वो क्यों नीचे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, जो Yes, ग्रेविटी है ma'am. वो उसे फोर्स करती है। ठीक है, ग्रेविटी जो होती है वो उसे फोर्स करती है, तो वो नीचे गिरते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो Yes, ma'am. वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है, देखिए बेटा, इधर ये अपने फादर से क्वेश्चन कर रहा है, ओ फादर, इट मैटर्स नॉट टू मी, इट मैटर्स नॉट टू मी, ये मुझे मैटर नहीं करता, व्हाई द एप्पल डज नॉट फॉल अपवर्ड, कि एप्पल जो है वो ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरता, मीन्स आसमान की तरफ क्यों नहीं गिरता। ठीक है, नॉर डू आई केयर व्हाट आर्किमिडीज डिड, ये जो आर्किमिडीज है ना बेटा, ये नाम है। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है जो ग्रीक से था। ठीक है, Yes, ma'am. सो नॉट डू आई केयर विद, वो कहता है कि मुझे आर्किमिडीज से भी कोई वो नहीं है, मतलब मुझे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, व्हाट मैटर्स टू मी इज दैट माय रोज प्लांट रिमेन हेल्दी, तो मुझे मैटर क्या करता है, मुझे इन सब कोई चीज से मैटर नहीं है, मतलब नहीं है, बट मुझे मतलब है कि मेरे जो रोज प्लांट है वो कैसे हेल्दी रह सकता है। ठीक है, Yes, ma'am. देयर इज अ फ्यूज इन माय हाउस, अगर जब मेरे हाउस में ना जब कभी लाइक फ्यूज हो जाता है, मीन्स जब बल्ब जो हमारे फ्यूज हो जाते हैं ना, आई शुड नॉट नो हाउ टू डू समथिंग अबाउट इट, मुझे नहीं पता होता कि उसे क्या करना चाहिए मुझे कि वो ठीक हो जाए। ठीक है,
आई शुड नो हाउ टू मेक अ डेस्क फॉर माई सेल्फ। आई शुड नो, मुझे जानना चाहिए कि डेस्क जो है वो कैसे बनता है, और मैं मेक अ डेस्क फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं अपने लिए डेस्क कैसे बना पाऊँ। ठीक है, डेस्क का मतलब पता है ना बेटा? Ducks. No, ma'am. डेस्क वो No. बेटा जो आप स्कूल में बैठते नहीं टेबल चेयर पे, आपकी जो ऊपर वो जो टेबल होती है Yes, उस, ma'am. ठीक है। That. Yeah, that. Should not know how to make a desk for myself from my carpenter tools। वो कहता है कि मुझे डेस्क भी बनाना नहीं आता खुद के लिए, मेरे पास कारपेंटर टूल्स है, उसके बावजूद मैं अपनी कारपेंटर टूल्स से नहीं बना सकता डेस्क। ठीक है, कारपेंटर वो होते हैं बेटा जो लकड़ी का काम करते हैं। ठीक है, और टूल्स का मतलब होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट। टूल्स का मतलब होता है बेटा वेप, नॉट वेपन्स। टूल्स का मतलब होता है जैसे बेटा आपके पास होता नहीं है जैसे जो लोग अ, जैसे कि जो लोग इलेक्ट्रिसिटी